नमस्कार साथियों, मैं विष्णु सोनी आप लोगों के लिए ये लेके आया हूँ जनरल एप्टीट्यूड के जो आपके अभी टेस्ट सीरीज के अंदर जो पेपर हैं उसके अंदर जो पार्ट ए है। हर पार्ट में 20 क्वेश्चंस है, उनका सॉल्यूशन लेके। तो आज का अपना रहेगा पहला पेपर, टेस्ट पेपर 1। जो पेपर कोड 1 है उसको अपन सॉल्व करने वाले हैं। 20 क्वेश्चंस है। तो अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है और डायरेक्ट क्वेश्चंस देख रहे हैं, फिर भी ये आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। क्यों? क्योंकि मैं एकदम कंसेप्ट टू कंसेप्ट चीज लेके चलूंगा। कंसेप्ट टू कंसेप्ट, और जो कुछ नया आएगा अच्छे से एलोबरेट करेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैं आप लोगों को। तो फिर अपन देख लेते हैं, चलते हैं सीधे पहले नंबर क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, इफ नेट 14। पहला क्वेश्चन कह रहा है, इफ नेट 14 एंड नेट 15 आर 5 डिजिट नंबर सच दैट देयर सम, मतलब दो डिजिट दे रखे हैं आपके पास में, 5 डिजिट के नंबर हैं। उन दोनों में सिमिलरिटी क्या है? कि पहली चीज आपके दे रखी है नेट 14, दूसरा दे रखा है नेट 15। डिफरेंस दोनों में एक का आ रहा है, एक है 14, एक है 15। इन दोनों का एडिशन जब आप करते हो तो वो आता है 157,229। मैं क्या करूं कि मैं इसको नेट 14 ही कर दूं, मतलब -1 कर दिया अगर मैंने इसमें से, तो ये क्या हो गया? ऊपर वाला तो नेट 14 है ही, नीचे वाला भी क्या हो गया? नेट 14। और इन दोनों का एड अगर मैं करता हूं तो वो क्या होगा? 157,228। मतलब मेरे पास में नेट 14 के डबल की वैल्यू क्या आई? 157,228। तो मेरे पास में से नेट 14 की वैल्यू आएगी, दो से डिवाइड कर दिया, 78614। नेट 14, लास्ट का डिजिट 14, ये आ गया 14। क्वेश्चन पूछ रहा है, देन n प्लस ई प्लस टी वुड बी, मतलब n, e और t का एडिशन क्या होगा? मेरे पास में n, e एंड t आ रहे हैं 7, 8 एंड 6। इनको अगर मैं ऐड करता हूं, इन तीनों का ऐड करूं मैं, तो ये आएगा 7 + 8 + 6, 7 3 जा, मतलब इसका एक अगर कैरी आप इधर दे दिए तो 7 7 7, सीधे के सीधे 21 हो जाएगा। चलते हैं अब अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ए टाइट फिटिंग बैंड, एक अर्थ के ऊपर इन्होंने दे रखा है, ए टाइट फिटिंग बैंड इज wrapped अराउंड द इक्वेटर। इक्वेटर लाइन है, उसके चारों तरफ एक, अपन क्वेश्चन के साथ साथ में ये कर ही लेते हैं। ये अर्थ है, इसके चारों तरफ एक टाइट बैंड, मतलब टाइट बैंड है, मतलब कंप्लीटली इसी शेप में इसके चारों तरफ wrap कर रखा है। Another circular band whose length is 50 मीटर more lies at a certain height। अब इस ये 2 पाई आर का जो रहेगा बैंड, ये 2 पाई आर का रहेगा। 2 पाई आर + 15 मीटर, 15 मीटर इससे ज्यादा है, वो एक और रेप कर रखा है इसके चारों तरफ। मतलब 2 पाई आर + 15 मीटर का एक और बैंड है, वो इसके चारों तरफ रेप कर रखा है। इससे कुछ हाइट के ऊपर रेप कर रखा है। एक ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग अटेम्प्ट टू पास अंडर द लॉन्गर बेंट, मतलब बड़े वाले से पास होने की कोशिश कर रहे हैं वो। कैन दे वॉक अंडर इट, क्या ये इसके अंडर वॉक कर पाएंगे, ये पूछ रहा है। अर्थ सर्कमफेरेंस इज रफली 40,000 किलोमीटर, मतलब सर्कमफेरेंस जो अर्थ का रेडियस है वो 40,000 किलोमीटर दे रखा है। मतलब 2 पाई आर की वैल्यू मेरे पास में हो गई 40,000 किलोमीटर। अब ये 15 मीटर ज्यादा है, तो ये हो गया 40,015 किलोमीटर। द हाइट ऑफ ह्यूमन बीइंग इज बिटवीन 1 and 2 मीटर। जो उसके बीच में से जेंट्स आदमी जो निकल रहे हैं, उनकी हाइट है वो 1 मीटर एंड 2 मीटर, बिलो 2 मीटर, 2 मीटर से बिलो है, 1 मीटर से ज्यादा है। तो क्या वो उसको क्रॉस कर पाएंगे? ये चीज अपने को पूछ रखी है।
तो इस क्वेश्चन से अपन देखते हैं, तो अपने पास में जो वैल्यू दे रखी है 2 पाई आर की वैल्यू दे रखी है, और 2 पाई आर डेज की वैल्यू दे रखी है। इन दोनों वैल्यू से अपन इस चीज को देखते हैं कि भाई ये जो बीच के अंदर डिस्टेंस है आर और आर डेज के बीच का डिफरेंस है वो कितना आएगा। अब मेरे पास में क्या दे रखा है इन्होंने, 2 पाई आर है, 40,000 दे रखा है, एंड 2 पाई आर डेज 40,000 एंड 15 दे रखा है। अब इससे मेरे को आर डेज और आर के बीच का डिफरेंस बताना है। तो इससे मैं आर की वैल्यू निकालूंगा। आर बराबर क्या आ रहा है, इससे आर बराबर आया ऊपर वाले से 40,000 अपॉन 2 पाई, और आर डेज आया 40,015 अपॉन 2 पाई। इन दोनों को अगर मैं माइनस करता हूं तो उससे वैल्यू लगभग मेरे पास में जो आएगी वो 2.38 के लमसम आएगी। मतलब 2 मीटर से जो ज्यादा हाइट वाले हैं वो भी उसको क्रॉस कर जाएंगे। अपने क्वेश्चन में पूछ रखा है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो 2 मीटर से कम हाइट के हैं, बिटवीन 1 and 2 मीटर, तो क्या ये क्रॉस कर पाएंगे इसको। जी बिल्कुल। इसको सॉल्व करने से इन दोनों के बीच का डिफरेंस मेरे पास में कितना आता है, 2.38 आता है, जिससे कि वो जो है वो क्रॉस इसको कर पाएंगे। तो इसका आंसर क्या रहेगा, यस रहेगा। इसके बाद में चलते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है ए सिलेंड्रिकल केक टू बी कट इनटू 16 इक्वल पीसेस। एक सिलेंड्रिकल केक दे रखा है। अब इसको अगर अपन कंसेप्ट के हिसाब से अगर फॉर्मूला लगा के करते हैं तो हर एक सिलेंड्रिकल के लिए, हर फॉर्म के लिए आपको फॉर्मूला अलग अलग याद रखना पड़ेगा। बट अपन इसको डायरेक्टली अपने कंसेप्ट के हिसाब से कर लेते हैं, अपने थिंकिंग के हिसाब से कर लेते हैं। तो उन्होंने क्या रखा कि एक सिलेंड्रिकल केक है, तो अपन डायरेक्ट एक सिलेंडर ही बना लेते हैं पहले। तो एक सिलेंडर बना लिया। अब ये कह रहा है इसको 16 पीस में कट करना है। तो पहला कट, ये एक कट लगाया, मतलब इसने सिलेंडर को कितने भाग में कर दिया, 2 कट कर दिए। दूसरा मैंने इधर लगाया, सिलेंडर इक्वल 4 पार्ट हो गए। अब क्या है, 16 पीस में करना है और कम से कम कट लगाने हैं। क्या है, 16 इक्वल पीस करने हैं। अब क्या करता हूं मैं, 2 कट तो इधर लगा ही दिए, 4 पीस के अंदर कर दिया। 16 और 4 के अंदर रिलेशन है कि 4 × 4 = 16, ये तो अच्छे से पता है। अब मैं अगर इसके ऊपर 3 कट और लगा देता हूं तो कितने हो जाएंगे, 4 पीस ये जाए, 4 ये, 4 ये और 4 ये। टोटल कितने कट हो गए, 1 2 3 4 एंड 5। 3 कट सीधे, 2 कट ऐसे। और अगर अगर फॉर्मूले से करना चाहें तो फॉर्मूला इसके लिए रहेगा 16, मतलब जो पी एन है उसके हिसाब से एन, n+1/2। इसको सोल्व करेंगे तो भी आपके पास में n की वैल्यू आने वाली है। ठीक है। इसके बाद में अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है P+1/Q। इसको डायरेक्ट देख लो, कोई सीधे नहीं, सीधे लिखना ही है इसको। P+1/Q = 1। इसको सॉल्व किया, PQ+1 = Q। ये इक्वेशन 1 रह गया आपका। उसके बाद में दे रखा है Q+1/R। Q+1/R, ये वैल्यू 1 के दे रखी है। इसको भी वापस से अगर अपन ने सॉर्ट किया, प्लस इसकी जगह आएगा 1 = R। अब इन दोनों में से वैल्यू एक दूसरे की अपन पुट कर लेंगे। यहाँ पे PQ+1 = Q है और इधर R है। दोनों इक्वेशन को एक साथ में लिख लेते हैं अपन। PQ+1 = Q एंड QR+1 = R। अब इन इस इक्वेशन को R से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास में क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई, Q R = PQR+1। यहाँ पे वैल्यू मैंने क्यू आर की पुट कर दी। क्यू आर की वैल्यू
यहाँ पुट कर दी, तो वहां पे वैल्यू क्या आई, PQR +1 बराबर R। क्वेश्चन में दे रखा है कि P+1/Q बराबर 1। तो ये आ गया मेरे पास में PQ+1 बराबर Q, इक्वेशन 1 हो गया। सेकंड टर्म दे रखी है Q+1/R बराबर 1। तो QR+1 बराबर R, इक्वेशन 2। मैं इक्वेशन 1 को अगर R से मल्टीप्लाई करता हूं तो इक्वेशन 1 हो जाएगा PQR+R बराबर QR। अब इस QR को यहां पुट कर देते हैं, तो QR की वैल्यू यहां पुट करते हैं, मेरे पास में क्या आ गया, PQR+R। ये तो QR की वैल्यू आ गई, +1 बराबर R। किसकी वैल्यू पूछी है, PQR की वैल्यू पूछी है। PQR को इस साइड रख लिया, PQR बराबर R-R-1। R से R कैंसिल आउट, PQR की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। PQR बराबर -1। ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, n इज ए 2 डिजिट नंबर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, मतलब n एक आपको 2 डिजिट का नंबर दे रखा है जिसके अंदर n है, 2 डिजिट का है। यहाँ पे कोई डिजिट आएगा और यहाँ पे कोई डिजिट आएगा। अब अपने को इस तरीके से लेना है कि यहाँ पे एक डिजिट अगर आपने y लिया, यहाँ पे x अपन ले लेते हैं, तो x की जो इस पोजीशन के ऊपर वैल्यू क्या रहेगी, अपन बोलते हैं ना इकाई का दहाई का, यूनिट नंबर, डेंस नंबर। तो दहाई के ऊपर डेंस नंबर जो रहेगा वो होगा 10y। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10x। यहाँ पे 10x हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा y। मतलब मेरे पास में जो नंबर है, जो मैंने n लिया है, n इज ए 2 डिजिट नंबर, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n बराबर 10x+y। एग्जाम्पल के हिसाब से देखते हैं कि मेरे पास में कोई एक नंबर है 54, n बराबर क्या है 54। तो अब 4 है, उसकी वैल्यू तो 4 ही है, यूनिट नंबर आ गया, इकाई के नंबर पे आ गया। 5 है, वो किसको डिफाइन करता है, ये कर रहा है कि मैं 50 हूं। 5 × 10 क्यों, दहाई के नंबर पे है, टेंस पे है। ठीक है, तो दहाई का नंबर 10 से मल्टीप्लाई होता है, फिर सैकड़े जो सेंचुरी पे आता है वो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दहाई का नंबर 10 से मल्टीप्लाई होगा। तो अब मेरे को n की वैल्यू बतानी है, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10x+y। मेन चीज यही है, कैसे नंबर अपने को देखना है। 10x+y क्यों होगा, यूनिट नंबर ये हो जाएगा, फिर उसके बाद में दूसरे नंबर पे जो प्लेस होगा वो 10 से मल्टीप्लाई होगा। अगर ये कह देता कि अगर 2 डिजिट की जगह 3 डिजिट हो जाता, तो वो क्या होता, एक अपन ने y ले लिया, ठीक है, दूसरा इधर 10x हो गया, इधर क्या होता, 100z। उसको एग्जाम्पल के थ्रू और देख लेते हैं। अगर यहाँ पे अपने पास में होता है 876 है, तो 6 की वैल्यू यहाँ पे 6 ही बोलते हैं अपन। 7 क्या कह रहा है कि मैं 70 को डिफाइन कर रहा हूँ, और 8 है वो अपने को क्या कह रहा है, मैं 800, अपन इस नंबर को बोलेंगे 876। तो वैसे ही यहाँ पे ये हो गया 10x+y। अब आगे क्या दे रहा है, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, इसके डिजिट x और y का प्रोडक्ट है, व्हेन एडेड टू देयर सम। लाइन टू लाइन चलते जाएंगे। ये क्या कह रहा है, इफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, पहला एक, अब डिजिट क्या क्या है, x और y है, तो इनका जो प्रोडक्ट है x y, ठीक है, एडेड टू देयर सम, एडेड टू देयर सम x+y इक्वल टू n, और n की वैल्यू क्या है मेरे पास में, 10x+y। द यूनिट डिजिट ऑफ n वुड बी, यूनिट डिजिट क्या है, y है, यूनिट डिजिट क्या है, y है। मेरे को y फाइंड आउट करना है, मेरे पास में ये वैल्यू दे रखी है, x+y बराबर 10x+y। इसको इस साइड ले गए, तो xy इक्वल टू ये हो जाएगा 9x।
यहाँ पे x से x कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास में सीधे ही y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। ठीक है, चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। इफ वेट ऑफ 20